नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हिमालय का अध्ययन कर रहे थे। हिमालय में ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय हमने आपको सब पढ़ा दिया। वहां से विस्तृत अध्ययन करने के बाद अब हमारा जो नंबर है इसका अध्ययन करने का, यानी कि जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। क्योंकि पूर्वोत्तर में मैंने आपको बताया था लघु हिमालय, मध्य हिमालय उधर कश्मीर से आकर के सिक्किम के पास एक हो जाते हैं और ये इस तरह से कुछ पहाड़ियों के रूप में ऊपर नजर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से जो पहाड़ियां हैं तो ये इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है और उसके अलावा भी पूरे यहां से जो है पूरा एक मोड़ पड़ जाता है, अक्षसंगीय मोड़ यहां से होता है उस पहाड़ का, और वो पहाड़ यहां से यहां तक पूरा नीचे की तरफ आता है पहाड़ियों के रूप में। तो चलिए हम विस्तृत अध्ययन एक पहाड़ी का और थोड़ा सा ये पूर्वोत्तर का एक थोड़ा सा छोटा सा अध्ययन करेंगे। डीपली मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक अध्ययन इसका हम रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इन पहाड़ियों का अध्ययन करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हम थोड़ा सा नदियों को पढ़ लें। नदियों को जब पढ़ेंगे उस हिसाब से नदियों का जो है प्रवाह तंत्र का तो हम ब्रह्मपुत्र के प्रवाह तंत्र को बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसके साथ एक अध्ययन शुरू करते हैं। चलिए, नदियों में क्या है कि असम से हो करके ये देखिए पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो है क्या कि इस ब्रह्मपुत्र नदी आती है चीन की ओर से। चीन की ओर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब यहां पर क्या होती है, उधर से ये मानसरोवर लेक, मानसरोवर जो लेक है वहां के पास से निकलती है और होते होते यहां जब पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश के पास, तो चूंकि यहां पर पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है इसलिए वो कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है और वापस फिर से ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। जैसे कि कुछ इस तरह से टूटती है, कुछ इस तरह से टूटती है, कुछ इस तरह से टूटती है और टूट करके वो वापस अलग अलग जगहों से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, और आकर के वापस ये जुड़ती है ऐसे, यहां आई, ये आई और इधर से भी आई। तो वैसे तो तमाम वितरिकाएं टूटती और जुड़ती रहती हैं, लेकिन तीन मुख्य वितरिकाएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी दिहांग, दिबांग और लोहित नदियां। दिहांग, दिबांग, लोहित नदियां, ये दिहांग है, ये दिबांग है और ये लोहित नदी, ये दोनों असम में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से आती हैं और सबसे पीछे ये लोहित नदी प्रवेश करती है। उसके बाद आकर के यहां पर जुड़ जाती हैं और एक प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में वो आगे बढ़ती है। काफी चौड़ी नदी है, ठीक है, और आकर के बांग्लादेश में मेघालय के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में आकर के, मेघालय के पश्चिमी हिस्से के पास से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो ये मेन नदी का हिस्सा है। अब इसमें एक नदी मैंने बताया ना टुकड़ों में होके आई ना, एक ये दिहांग, ये दिबांग और ये लोहित। चलिए नाम भी ले लेते हैं। दिहांग, ये है दिबांग और ये है लोहित। दिहांग, दिबांग, लोहित। और उसके बाद ये बना लेती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नाम से, और ऊपर इसका नाम सांगपो है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के रूप से ये इंडिया में असम और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश के पास तीन वितरिकाओं से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र में एक जगह है यहां पर डिब्रूगढ़, क्या है, डिब्रू, साफ साफ लिख लूं जरा, मैं गंदा हो जाता है। ठीक है, यहां पर है डिब्रूगढ़, और वहीं पर एक और जगह है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। तो डिब्रूगढ़ के पास जो है ये पूरी वितरिकाएं झरनों के साथ, बेहतरीन झरनों के साथ नजर आती हैं। तो अगर कभी भी आप देखिए कहीं से भी, लखनऊ हो चाहे आपका दिल्ली हो, हर जगह से डिब्रूगढ़, असम डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेनें
जाती हैं। कभी जाना हो तो आप डिब्रूगढ़ जाइए और उसके आसपास 30-20 किलोमीटर के एरिया में झरनों की श्रृंखला, क्योंकि दिबांग, दिहांग, लोहित नदियां अलग अलग झरनों के रूप में पूरा एक बिल्कुल राउंड एक घाटी सी बन जाती है। उस घाटी में डिब्रूगढ़ के जाकर के आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तो ये नदियां आपकी आई और आकर के असम से होते हुए मेघालय के पश्चिमी भाग से होते हुए बांग्लादेश को चली गई। एक तो नदी ये हो गई, ठीक है। दूसरी नदी क्या हो गई, अब इसकी कुछ सहायक नदियां ऊपर से आ रही हैं। देखिए, सबसे प्रमुख नदी इधर तरफ से जो तीस्ता नदी है, सिक्किम के पास है तीस्ता, दूसरे टर्म का इस्तेमाल करें। दूसरी एक नदी तीस्ता नदी आती है जो कि आपकी मिल जाती है इससे। तीस्ता के बाद एक और नदी आती है सांकोश नदी, तो यानी एक नदी हो गई तीस्ता और एक हो गई सांकोश नदी, ठीक है। फिर एक नदी आई मानस नदी, कौन सी, मानस। फिर यहां पर डिब्रूगढ़ के पास में एक जो है, डिब्रूगढ़ से थोड़ा पहले एक सुबनसिरी नदी निकलती है। कौन सी, सुबनसिरी नदी, वो भी आकर के ब्रह्मपुत्र में दाहिने की तरफ से मिल जाती है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो जगहों के नाम जैसे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक। तो सुबनसिरी नदी भी आके मिल गई, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये नदियां, मानस नदी, सांकोश नदी, ठीक, ये नदियां आकर के मिल गई। फिर आपकी नदियों के नाम पे अगर और बात करें तो यहां पर मणिपुर के पास नागालैंड की तरफ से, नागालैंड की पहाड़ियां, कोहिमा पहाड़ियां भी बढ़ाऊंगा, वहां के पास से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं बराक नदी। यूटर्न मारती है और फिर से ये असम में चली जाती है। असम में जाकर के असम के मैदान से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक। एक और नदी है जो कि यहां से निकलती है और वो भी घूमती घूमती आपकी आकर के यहां पर घूमती हुई, वो भी सब मिल करके और यहां एक नदी के रूप में बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और बाद में सब चली आती है। तो यहां पर जो नदी है वो कौन सी नदी है, दो नदियां हैं, ये है बराक नदी जो कि मणिपुर की तरफ से आ रही है, बराक नदी। और एक नदी ये जो है ये सुरमा नदी है, क्या है, सुरमा नदी आती है। अच्छा, बांग्लादेश में आने के बाद ये देखो, इसको कहते हैं सुरमा घाटी, ये यहां से यहां तक ये पूरी सुरमा घाटी है, ठीक है। बराक घाटी, ये पूरी बराक घाटी है, सुरमा घाटी है। असम का ये एरिया सुरमा और बराक घाटी का एरिया है। तो दक्षिण में, मेघालय के दक्षिण में ये सुरमा नदी, ये है सुरमा नदी जा रही है, और बराक नदी भी, दोनों आकर के मिल जाती हैं और एक नदी मेघना नाम से बन जाती है, मेघना, इसी नाम से वो जो है पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अच्छा, इधर से नदी जो आती है उसका नाम है गंगा। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उससे पहले उसका नाम होता है गंगा, और बाद में बांग्लादेश में घुसते ही उसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है उसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है जैसे बांग्लादेश में घुसती है उसका नाम होता है जमुना। थोड़ा सा मैं बता ही दूं, नदी तंत्र तो बताऊंगा ही मैं बाद में, लेकिन बता दूं। तो यानी कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र आई, जैसे ही बांग्लादेश में घुसी उसका नाम जमुना हो गया। जमुना नदी जैसे ही आगे गंगा नदी की तरफ से आ रही, गंगा नदी पद्मा नाम से आती है। तो जो नदी पीछे से मिलती है उसका नाम मिट जाता है, जैसे ब्रह्मपुत्र पीछे से मिली, जमुना हो गई। जमुना आगे जाके गंगा वाली नदी में मिली, तो पहली बात तो जैसे ही देश बदलता है नाम बदलता है। सांको आई, उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र जैसे बांग्लादेश में घुसी उसका नाम जमुना हो गया, जमुना। और इधर गंगा जैसे ही बांग्लादेश में घुसी उसका नाम हो गया पद्मा। अच्छा, पद्मा बाद में आई, जमुना पहले आई, तो जमुना पद्मा नाम से आगे नदी गई, ये भी पद्मा है। और उसके बाद लास्ट में उसको मिली कौन सी नदी, मेघना नदी।
तो मेघना नाम से लास्ट में वो जाकर के बांग्लादेश में गिर जाएगी। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, दोबारा सुन करके अच्छे से तसल्ली कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, बराक नदी मणिपुर से आई मेघालय के दक्षिण में, तो मेघालय का तो आकर में पठार है। आप लोग जानते हैं मेघालय का पठार है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखूंगा बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। तो ये मेघालय का पठार है, ठीक। एक पठार, और मैं लिख दूं जरा सा, चलिए यहां पर क्या है, पठार है मेघालय, पठार लिख तो समझ जाएंगे आप, ठीक। यहां पर असम में डिब्रूगढ़ के नीचे और नागालैंड के पूरब में यहां पर एक और पठार है, उस पठार का नाम मैं लिख देता हूं, उसका नाम क्या है, कार्बी एंगलोंग पठार। तो कार्बी एंगलोंग का पठार भी यहां पर है, और कौन सा है, मेघालय का पठार यहां पर है। तो ये वही पठार जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा, यही कार्बी एंगलोंग का पठार सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा माना जाएगा, और मेघालय का पठार, ठीक। तो ये जो पठार है, अभी यहां से भी इंपॉर्टेंट बातें, ये सुरमा नदी उसी के पास से निकलती है, बराक नदी इधर से निकलती है, ये आ गई। अब हम बताएंगे पहाड़ियां। देखिए मेन मकसद हमारा पहाड़ियां था, लेकिन नदियां बता देने के बाद कहां कहां से पहाड़ियां निकली हैं वो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए पहाड़ियों को हम रेड कलर से ही दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पहाड़ी मिलेगी, ठीक, अभी ये मुख्य, ये जो है शिवालिक और मध्य हिमालय का हिस्सा ये होंगी, ये पहाड़ियां जो अभी 3 पहाड़ियां शुरुआती बनाऊंगा, ठीक है। पहली पहाड़ी यहां पर मिलेगी, ठीक, दूसरी पहाड़ी यहां मिलेगी, और तीसरी पहाड़ी यहां मिलेगी, ठीक है। ये पहली पहाड़ी का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डफला, डफला। दूसरी का नाम होगा मिरी, डफला मिरी, और तीसरी का नाम होगा अबोर। डफला, मिरी और अबोर नाम से 3 पहाड़ियां आपको मिलेगी। 2 मिलेंगी सुबनसिरी नदी से पहले, और एक दिहांग और सुबनसिरी के बीच में अबोर। तो जान लीजिए अबोर पहाड़ी जो होगी वो दिहांग और सुबनसिरी के बीच में होगी, और सुबनसिरी से पहले 2 पहाड़ियां किनारे से थोड़ा आगे डफला और मिरी। असल में ये जो पहाड़ियां हैं ये जनजातियों के नाम से पड़ी हुई हैं। डफला पहाड़ी के आसपास जो है जनजाति रहती थी, उसका नाम डफला है। मिरी जनजाति उसके आसपास रहती है, और अबोर जनजाति इसके आसपास रहती है। ज्यादातर ये जनजातियों के नाम से ही पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो डफला, मिरी और अबोर पहाड़ियां इसके अगल बगल उन्हीं की जनजातियों के नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है। फिर यहां पर अगली, अब ये मुख्य हिमालय का हिस्सा है। अब यहां से एक, ये देखिए यहां से अचानक से पर्वत एक मोड़ लेता है। तो ये जो मोड़ होता है उसका नाम है क्या, अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़ या सिंटैक्सियल टर्न कहेंगे, अक्ष संघीय मोड़ कह सकते हैं। इस तरह से इसको, ये मोड़ इस नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी में अब एक मोड़ आएगा, अबोर पहाड़ी के बाद ये जो मिश्मी पहाड़ी है, बस ये लास्ट पहाड़ी है। अब अगली पहाड़ी का नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम है मिश्मी। ये कौन सा पहाड़ी है, मिश्मी पहाड़ी, यानी कौन सी पहाड़ी, यहां नाम भी लिख दो ताकि साफ साफ आप समझ सके। डफला हो गई, और मिरी हो गई, मिश्मी हो गई, और अबोर हो गई, अबोर। डफला, मिरी, मिश्मी, अबोर, 4 पहाड़ियां ये मुख्य हो गई, ठीक है। उसके बाद 4 पहाड़ियां ये हो गई। उसके बाद देखिए अचानक से टर्न होगा ऐसे, इसको बोलते हैं अक्ष संघीय मोड़, आप याद कर लीजिएगा, इसको अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं। वहां के बाद देखिए पहाड़ियां कुछ टर्न करके ऐसे हो जाती हैं, ठीक। तो उसको ही बना देता हूं, एक पहाड़ी आपकी यहां हो जाएगी, ये मोड़ हो जाएगा, ठीक। इस पहाड़ी का नाम बताता हूं, नागालैंड में पहाड़ी एक ये होगी और एक पहाड़ी ये होगी नागालैंड में।
मणिपुर में भी दो पहाड़ियां होंगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी। ठीक, तो इनका भी नाम बताते चलते हैं। तो ये हो गई एक पहाड़ी, इसका नाम है पटकोई बूम। क्या नाम है इसका? नाम है पटकोई बूम। पटकोई बूम। ये पटकोई बूम पहाड़ियां बिल्कुल जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है वहां पर होती हैं, और इन्हीं पटकोई बूम में एक दर्रा है जिसका नाम है, ठीक है, पटकोई बूम। अभी ऊपर भी दर्रे बताता हूं, है ना। इसका नाम पटकोई बूम पहाड़ी हो गई, ठीक है। और यहां पर ऊपर यहां पर जो नाम था, यहां पे भी एक दर्रा पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा यांग्याप। यांग्याप, यांग्याप दर्रा, ठीक है। और ये दर्रा हो गया यांग्याप दर्रा, और पटकोई बूम जो पहाड़ी है उसी के पास से इसका नाम हो जाता है, यांग्याप दर्रा हो गया, और इसका नाम हो गया पाड़सांग दर्रा। पाड़सांग दर्रा। तो पटकोई बूम में एक पाड़सांग दर्रा पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद नागालैंड में दो पहाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि नागालैंड में एक तो नागा पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। इसका नाम है क्या है? नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। लेकिन इसकी राजधानी के नाम से भी एक पहाड़ी पाई जाती है, इसका नाम है कोहिमा पहाड़ी। कोहिमा पहाड़ी, ठीक है। तो इसका नाम है कोहिमा पहाड़ी, ठीक। और ये पहाड़ी पूरी आपस में जुड़ी हुई, मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, लेकिन जुड़ी जुड़ी सी दोनों पहाड़ियां रहती हैं। इनका एक शिखर, जो शिखर है, जो दोनों का नागा पहाड़ी और ये पहाड़ियां, इनका एक शिखर है, इसको बोलते हैं सारामाती शिखर। क्या? सारामाती शिखर। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, दोनों की कॉमन चोटी होगी ये, चाहे आप पटकोई बूम कहिए, चाहे आप जो है नागा पहाड़ी का एक सारामाती शिखर नाम से एक सबसे ऊंची पहाड़ी होगी। तो आपका कौन सी हो गई? ये आपका नागा पहाड़ी हो गई, और आपकी कोहिमा पहाड़ी हो गई। तो आपने अभी क्या क्या देखा? दफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बूम। यहां से पाड़सांग दर्रा और यहां से यांग्याप दर्रा, ठीक है। मुख्य दर्रे में यहां यांग्याप दर्रा और यहां पर पाड़सांग दर्रा, ठीक है। इनको हम जरा दूसरे कलर से ही दिखा दें तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम ब्लैक कलर से दर्रों को दिखा दें तो अच्छा रहे, थोड़ा सा दिखाई दे, नहीं तो रेड ही रेड दिखिएगा, ठीक है। तो पटकोई बूम हो गई, नागा पहाड़ी हो गई, मिजोरम हो गई, ठीक है। अब इसी नागा पहाड़ी के, कोहिमा पहाड़ी के दक्षिण से बराक नदी निकलती है। पहले मणिपुर में पूरे नीचे दक्षिण तक कोर्स पूरा करती है, फिर घूमती है और बराक इसमें घुस जाती है, और बराक यहां पर पहुंचती है। तो यहां पर एक जगह सिलचर, 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 अभी उसके बारे में बताते हैं क्यों बता रहा हूं सिलचर का नाम, ठीक है। अब आगे हम पहुंचते हैं दूसरी पहाड़ियों के पास। दो पहाड़ियां यहां पर मिलेंगी, ठीक है। मिजोरम में दो पहाड़ियां पर मिलती हैं, ठीक है। मिजोरम में दो पहाड़ियां मिलेंगी और इसका नाम होगा मिजो पहाड़ी। क्या होगा? सॉरी, मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ियां, सॉरी, मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां। देखिए, मणिपुर की पहाड़ियां इधर भी दोनों तरफ रहती हैं। बीच में एक लेक डेवलप हो गई है, इस लेक का नाम है लोकटक, लोकटक झील। मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में यहां झील पड़ गई है, इसका नाम है लोकटक झील। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहां पर आपका हाँ, लोकटक झील हो गई। लोकटक झील में कुछ ऐसे तैरने वाले उद्यान हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि पटकोई बूम, यहां तक जैसे मैंने बताया लोकटक झील फेमस है, वैसे ही पटकोई बूम पहाड़ी पे
एक अभ्यारण्य पाया जाता है, उसका नाम है नामदफा। नामदफा भूल रहा था, बता दिया, अच्छा हुआ। तो यहां पर लोकटक झील में फेमस है, कहां पर, मणिपुर में। और ये अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में, जहां पर पटकोई एवं पहाड़ियां, वहीं पर नामदफा अभ्यारण्य भी पाया जाता है। और डिब्रूगढ़ के बिल्कुल दक्षिण साइड में इधर तरफ जहां कार्बी आंगलोंग का पठार है, उसके उत्तरी हिस्से में यहां पर एक जिला है, जिले का नाम ध्यान नहीं, लेकिन हाँ वो है काजीरंगा, जगह है काजीरंगा, वहीं पर काजीरंगा अभ्यारण्य भी है। काजीरंगा अभ्यारण्य, ये काजीरंगा अभ्यारण्य जो एक सींग का गैंडा है उसके लिए बहुत फेमस है, डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग पठार के बीच में। ठीक है, अब ये मैं बताना चाहता हूं कि कार्बी आंगलोंग का पठार जो है, वहीं पर एक पहाड़ी है, बहुत फेमस पहाड़ी, उसका नाम है मिकिर पहाड़ी। यहीं पर लिख दूं क्या मैं, कार्बी आंगलोंग पहाड़ के बीच में यहीं पर क्या पहाड़ी है, एक है यहीं पर, इसका नाम है मिकिर। मिकिर कौन सी पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी है। मिकिर पहाड़ी है। एक चीज और बता दें, एक पहाड़ी इधर और छूट रही है जो मैं बता दूं आपको। ये मिकिर पहाड़ी के, और जैसे देखिए सिलचर है जहां बारात में दी जा रही, ये पूरा यहां से थोड़ा सिलचर के पास से लेकर के पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है जो नागालैंड के पश्चिम में चल रही होती है। ठीक है, मिकिर से थोड़ा सा पूरब की तरफ चलें तो पूरी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो चल रही होती है। इसका नाम होता है, अभी बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, मिकिर पहाड़ी बताई थी मैंने आपको। तो इसका नाम क्या है, ये जो श्रृंखला चल रही है नागालैंड की कोहिमा और नागा पहाड़ी के पश्चिम में और मिकिर के पूरब में। ठीक है, और ये डिब्रूगढ़ के आसपास तक फैली हुई है। ये इस पहाड़ी का नाम है, मैं कहां पे दिखाऊं इसको मैं दिखा देता हूं, एरो से समझ लीजिएगा। ये बरेल, मैं यहां लिख देता हूं, बरेल, ये मैंने लिख दिया है बरेल। तो मैं यहां भी नाम लिख देता हूं उसका, बरेल। बरेल, ये है बरेल, बरेल ये है। अभी मैं दोबारा इशारा कर दूंगा तो दिखाई दे जाएगा। और कौन सी पहाड़ी, मिकिर बता दी, मिकिर बता दी। और मणिपुर पहाड़ी बताई आपको। ठीक है, तो देखिएगा, डफला पहाड़ी ये दिखाई, मिरी ये दिखाई, मिसमी ये दिखाई। अब और ये है आपका पटकोई बूम, कौन सी है, पटकोई बूम ये है। ठीक, नागा पहाड़ी ये है, कोहिमा पहाड़ी नागालैंड में उसी के नीचे है। अच्छा, और मणिपुर में जो है दो पहाड़ियों की श्रृंखला है, उसके बीच में मणिपुर पहाड़ियां कही जाती है, उसके बीच में आपका लोकटक झील पाई जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे की ओर। मैंने यहां पर बताया कि पटकोई बूम जो है वहीं पर नामदफा अभ्यारण्य है, और डिब्रूगढ़ के नीचे कार्बी आंगलोंग के बीच में पठार के बीच में। और ये जो आपकी बरेल पहाड़ियां लंबी लंबी हैं जो कि डिब्रूगढ़ तक और आगे तक जाती हैं, ये पहाड़ियों के पास में ही आपका काजीरंगा अभ्यारण्य है। तो मिकिर पहाड़ियां हो गई, बरेल पहाड़ियां हो गई, ये असम के बीच में कार्बी आंगलोंग पठार के पास में ही है। चलिए, यहां तक हमने बता दिया। चलिए, अभी मिजोरम से और त्रिपुरा बताने से पहले हम आपको मेघालय बता देते हैं। इसमें क्रम से गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो पहाड़ियां भी दो हिस्से में है, ऐसे और ऐसे। अब मेघालय हटा दे रहे हैं, मेघालय आप समझ जाएंगे। मेघालय का पठार एरिया आप जानते हैं, पूरा पठारी एरिया है। ठीक, और खासी ये भी दो भागों में ऐसे करके है, और जयंतिया ऐसे है, आप समझिएगा। तो इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, ये है गारो। इससे ले देता हूं, गारो, गारो। ये खासी पहाड़ियां हैं, और ये कौन सी है, जयंतिया, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, ये जो पहाड़ियां आपकी हैं, ये इसमें देखिए
दो हिस्से में क्यों मैं बता रहा हूं अभी। मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, ओ सॉरी पश्चिमी, पश्चिमी इधर वाली, ऊपर वाली पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमी पूर्वी और जयंतिया, यानी पूर्वी गारो, पश्चिमी गारो, पश्चिमी गारो, पूर्वी गारो, गारो, पश्चिमी खासी, पूर्वी खासी और जयंतिया। यानी कि जो आपकी गारो पहाड़ी है वो पूर्वी और पश्चिमी बटी हुई है, खासी भी वैसे बटी हुई है। अच्छा, इन तीनों का महत्व तो बहुत ज्यादा है। ये तो इन तीनों पहाड़ियां लाइन से लगी होने की वजह से होता क्या है, अब मैं आपको बता दूं, बहुत महत्व है यहीं पर। इन्हीं जो खासी पहाड़ी है ना, खासी पहाड़ी के दक्षिण हिस्से में यहीं पर आपको दो जगहें बहुत महत्वपूर्ण पड़ती हैं। वो उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। एक पड़ती है मासिन राम, मासिन राम, और एक पड़ता है चेरा पूंजी। देखिए, मासिन राम और चेरा पूंजी ये दो जगहें खासी पहाड़ियों के दक्षिण में पड़ती हैं। अब यहां पर जबरदस्त बारिश होती, कारण क्या है, देखिए इसे आपने देखा पूर्वी घाट है वो उठा हुआ होता, पश्चिमी घाट उठा हुआ है, मुंबई की तरफ से इधर तरफ जो हवाएं आती हैं वहां पर थोड़ी रुकती हैं। वैसे ही जब वहां यहां पर बंगाली खाड़ी से जब हवाएं उठती हैं तो वो उठ करके उत्तर की ओर बढ़ती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही आगे आपको देखिए मेघना नदी, पद्मा नदी, जमुना नदी, ये सब नदियां हैं और इधर की तरफ से ये बराक और सुरमा नदियां आ रही हैं और यहाँ पर बिल्कुल कछारी एरिया पैदा कर रही हैं, यानी कि बिल्कुल नमी वाला एरिया पैदा करती हैं। यहाँ पर बिल्कुल मैदान मिल जाता है और वहां पर नदियां खूब पत्रिकाओं से लेकर के घूम घूम करके बहती हैं। और सिलचर जैसे एरिया में, आपको सिलचर का नाम इसलिए बताया क्योंकि जब आपको अगर ऑक्सबो लेक देखनी हो, ऑक्सबो लेक क्या होती है, जैसे नदियां चल रही हैं, मुड़ रही हैं, तो होता क्या है, कभी ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ कि एक तरफ ने नदी ने कटान बढ़ा दिया, एक तरफ नदी ने कटान तो छोड़ दिया, ये मोड़ है। अब उधर उसने दबाव मारा तो नदी कट गई उधर और ज्यादा, और इधर नदी ने बहाव को कम कर दिया, क्योंकि बैलेंस तो उसे बनाना है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसे नदी ऐसे जा रही है, अगर घूम रही है, तो उसने क्या किया कि इधर की तरफ अपना कटाव बढ़ा दिया, आगे बढ़ गई, और इधर से उसने अपना बहाव को कम कर दिया, ऐसे इधर को कर दिया, तो इधर वाली नदी का एरिया छूट जाता है और वहां पानी भरा रह जाता है। नदी का स्थान अब पीछे से बजाय आगे से यहां से नदी बहने लग जाती है, और पीछे जो कर्व था उस नदी, वहां पर उसने एक पानी की भरी हुई झील छोड़ देती है, उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। तो आपको जो, अगर आप कभी उसमें देखिएगा, गूगल मैप में देखिएगा जूम करके, तो सिलचर के पास जो बराक नदी आ रही है या सुरमा नदी आ रही है, वो पूरे घूम घूम करके वहां पर कई सारी ऑक्सबो लेक बनाती है, इसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। तो यहां पर पानी का पूरा भराव रहता है, अच्छा खासा पानी का ठहराव रहता है, इसलिए नमी बहुत रहती है। तो जो नमी बंगाल खाड़ी से मानसूनी हवाएं लेके आ रही होती हैं, वो नमी में जरा भी कमी नहीं होने पाती है, भयानक भरी हुई रहती हैं वो, और आगे उनको मेघालय का पठार मिल जाता है, उससे टकरा करके भयानक बारिश होती है, जो कि मासिनाम और चेरापूंजी दो जगह हैं विश्व में सबसे ज्यादा बारिश करने के लिए विख्यात है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर अब यहाँ जो जयंतिया पहाड़ियां हैं, जयंतिया पहाड़ियां भी फेमस किस लिए हैं? जयंतिया पहाड़ियां फेमस है कोयले के उसके लिए, खदान के लिए। और कार्बी अंगलांग जो पठार है, कार्बी अंगलांग पठार के बाद से ही आपका शुरू हो जाता है पेट्रोलियम का उत्खनन की जगह है, ठीक है। जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया फेमस है, तो कार्बी अंगलांग में अदरक के लिए भी फेमस है। कार्बी अंगलांग जो पहाड़ है अदरक के लिए भी फेमस है, इसको मैं और भी बताऊंगा। तो ये पहाड़ी कौन सी होगी? मिकिर और बरेल, ये दोनों पहाड़ियां और कार्बी अंगलांग के क्षेत्र में है, जो कि अदरक के लिए फेमस है। इधर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां बारिश के लिए हैं। मणिपुर की पहाड़ियां, उसमें लोकटक झील है। नागालैंड की पहाड़ियां हैं, ये नागा जनजाति के ऊपर बेस्ड हैं। और पटकोई भूमि में आपका नामदफा अभयारण्य है और पारसांग दर्रा यहीं से गुजरता है।
अब यहां पे देख लीजिएगा, यहां पर एक दर्रा और पाया जाता है, इसको बोलते हैं दीफू दर्रा। क्या बोलते हैं? दीफू दर्रा। नागालैंड और असम के बीच में यहां पर क्या पाया जाता है? दीफू दर्रा। इसको मैं बना दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। दीफू दर्रा कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा इसे कहते हैं। ठीक है, ठीक। और उसके बाद हम आ जाते हैं मिजोरम में। मिजोरम में भी दो पहाड़ियां चलती हैं, और मिजोरम में भी दो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी इधर ऐसे और एक पहाड़ी इधर ऐसे। ठीक है, इसको बोलेंगे मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, और दूसरी को बोलेंगे लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ियां, दो पहाड़ियां यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। एक पहाड़ी का नाम है मिजो पहाड़ी और दूसरी का नाम है लुसाई पहाड़ी। तो ये मिजो पहाड़ी हो गई और ये हो गई लुसाई पहाड़ी। तो दो पहाड़ियां आपने यहां पर देखी। ठीक है, दो पहाड़ियां आपने इनको देखी, और दो इसी पहाड़ियों के बीच में एक जगह है दंपा। क्या है? दंपा अभयारण्य, दंपा टाइगर रिजर्व बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? दंपा, दंपा टाइगर रिजर्व। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको इधर काजीरंगा बताया था, यहां नामदफा बताया था, इधर काजीरंगा बताया था, और यहां पर दंपा टाइगर रिजर्व भी मिलता है। मिजो में दो पहाड़ियां हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। त्रिपुरा में भी पहाड़ियां हैं। अब त्रिपुरा में पहाड़ियां क्या हैं? त्रिपुरा तीनों तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर से, इधर से और इधर से, केवल नॉर्थ ईस्ट से में ये आपका असम से जुड़ा हुआ है। बाकी तीनों तरफ से, एक, दो और तीन, तीन तरफ से आपका ये कहां से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहां भी पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसको त्रिपुरा पहाड़ियां बोलते हैं। इन पहाड़ियों की श्रृंखला ऐसे ऐसे करके, खड़ी खड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला ऐसे ऐसे, उनके नाम भी हैं अलग अलग, लेकिन मैं उनके नाम पे नहीं जाऊंगा। इनको ओवरऑल आप क्या कहेंगे? त्रिपुरा की पहाड़ियां समझ लीजिए इसको। ये त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। क्या कहेंगे इसको? त्रिपुरा, त्रिपुरा पहाड़ियां। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर कुछ पहाड़ियां मैं फिर से उसको लिख देता हूं, मिजो और लुसाई। क्या? मिजो, लुसाई और त्रिपुरा। ठीक है, तो डफला, मिरी, मिसबी, तो यहां पे डफला हो गई, ये मिरी हो गई, ये अबोर हो गई, मिसबी हो गई, पटकोई, बूम हो गई। यहाँ पर पानसांग दर्रा है, नामदफा अभयारण्य है। नागा पहाड़ी हो गई, कोहिमा पहाड़ी हो गई, ये नागालैंड में ही है। उसके बाद मणिपुर में दो पहाड़ियां इधर उधर, इनको मणिपुर की पहाड़ियां कहेंगे। उसके बाद मिजोरम में लुसाई पहाड़ियां हैं और मिजो पहाड़ियां हैं, इधर त्रिपुरा का पहाड़ी है। मेघालय में बारिश करने के लिए मेन पहाड़ी है कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया, तीनों पहाड़ियां हैं। तो अब हिसाबपूर्वक मैंने आपको सभी पहाड़ियों के बारे में बता दिया है। अब आज के बाद से ये जो हिमालय का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बता दी हैं। अब अगर पहाड़ियां बताई जाएंगी तो चाहे मध्य प्रदेश की पहाड़ियां बताई जाएं, विंध्याचल पर्वत बताया जाए, चाहे वो पश्चिमी पूर्वी घाटों की पहाड़ियां बताई जाएं, चाहे दक्षिण में आपके अन्नामलाई और जो है नल्ला मलाई और काडवम पहाड़ियां हो, चाहे नीलगिरी पहाड़ियां हो, वो सब बताई जाएंगी। लेकिन फिर फिलहाल ऊपरी पहाड़ की ये पहाड़ियां अब खत्म हो गई हैं। तो इसको आप याद करिएगा, तैयार करिएगा। अभी मैंने बहुत बारीकी से नहीं बताया है। बारीकी से बताने का मतलब यह है कि जब हम मणिपुर को कभी सेपरेटली पढ़ाएंगे, मैंने एक राज्यों की सीरीज अलग से बनाकर रखी है जिसमें राज्य बताएंगे। उसमें अभी कश्मीर ही मैंने बताया है क्योंकि मैंने अभी चैनल शुरू किया है तो ज्यादा पुराना नहीं हुआ। तो उसमें अभी मणिपुर की पूरा विस्तृत अध्ययन, नागालैंड का विस्तृत अध्ययन, उसमें गहराई से पूरा उन पहाड़ियों के शिखरों के नाम इत्यादि भी बताए जाएंगे, चीजों को और गहराई समझाया जाएगा। तो अब तक के लिए अगले चैप्टर के साथ मैं आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।